गोकुल का वो नटखट बालक जो एक तरफ तो अपनी शरारतों से सबकी नाक में दम कर देता है, दोस्तों के साथ माखन चुराता है, गोपियों से मीठी नोक-झोंक करता है, और दूसरी तरफ वही छोटा सा बालक गोकुल का सबसे शक्तिशाली अजय रक्षक भी है। आज की इस चर्चा में हम बाल कृष्ण की इसी अद्भुत दोहरी भूमिका में गोता लगाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक ही कहानी के अंदर एकदम साधारण सा दिखने वाला ग्रामीण जीवन और बिल्कुल दिमाग चकरा देने वाली दिव्य शक्तियां एक साथ चलती हैं। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प और मनमोहक कथा के रहस्यों को आज एक साथ डिकोड करते हैं। यदि मैंने उसे नहीं मारा तो वो मेरा काल बन जाएगा। बस इसी एक पंक्ति से कहानी की शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ एक साधारण सी लाइन नहीं है, ये मथुरा के क्रूर राजा कंस के दिमाग में बैठे उस खौफनाक डर का जीता जागता सबूत है। आकाशवाणी हो चुकी थी, भविष्यवाणी ने बता दिया था कि उसका अंत निश्चित है, और अब यही खौफ उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। वृंदावन में हालात हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि कंस की हताशा अब अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है। भाग 1, कंस का नया षड्यंत्र, एक हताश राजा की योजना। कंस आखिर इतना हताश क्यों है? जरा उसके भेजे गए राक्षसों के ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आई खूंखार राक्षसी पूतना, जिसे कृष्ण ने खेल खेल में ही खत्म कर दिया। फिर आया वत्सासुर, जो बछड़े का रूप धर कर आया था, वो भी नहीं बचा। और फिर धेनुकासुर, तालवन में उसका भी अंत हो गया। और मजे की बात तो ये है कि इस गधे रूपी राक्षस को मारने के बाद तालवन के सारे स्वादिष्ट फल वृंदावन वासियों में एकदम खुशी खुशी बांट दिए गए। इन लगातार हारों ने कंस को इस कदर बौखला दिया है कि अब वो अपना सबसे खतरनाक दांव चलने वाला है। और वो खतरनाक दांव है अरिष्टासुर। ये कोई ऐसा वैसा सांड नहीं है, ये एक विशालकाय खूंखार राक्षस है, जिसकी शारीरिक ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसके सींगों में इतनी शक्ति है कि ये बड़े बड़े पर्वतों को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है। मतलब एक ऐसा विनाशकारी खतरा जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। भाग 2, अरिष्टासुर का संहार, सांड राक्षस की हार। अब जरा इस दृश्य की कल्पना करते हैं। एक तरफ है अरिष्टासुर, क्रोध में पागल, धरती को उखाड़ता हुआ एक भयंकर तूफान की तरह हमला करने के लिए दौड़ रहा है, और दूसरी तरफ बालकृष्ण बिल्कुल शांत बैठे हैं। सच में इतने बड़े युद्ध से ठीक पहले वो आराम से स्वादिष्ट मिठाइयां खा रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। मौत सामने खड़ी है, लेकिन उनके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है। ये बेफिक्री कोई आम बात नहीं है, ये उनके असीम दिव्य आत्मविश्वास को दिखाती है। और जैसा कि तय था, अंत में इस भयंकर राक्षस का भी वध हो जाता है। भाग 3, श्याम कुंड और राधा कुंड, पवित्र सरोवरों का जन्म। खैर, राक्षस तो मारा गया, लेकिन कहानी में एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ आता है। अरिष्टासुर के मरने के बाद राधा और बाकी गोपियां कृष्ण पर मजाक मजाक में एक इल्जाम लगा देती हैं, गौ हत्या का। उनका तर्क बड़ा सीधा सा था। माना कि वो राक्षस था, लेकिन था तो सांड ही ना, यानी गोवंश। तो अब गोपियों ने शर्त रख दी कि कृष्ण अशुद्ध हो गए हैं और उन्हें दुनिया की सभी पवित्र नदियों में स्नान करके खुद को शुद्ध करना होगा। और यही छोटी सी नोक-झोंक एक बहुत बड़े चमत्कार की वजह बन जाती है। अब कृष्ण शुद्धिकरण के लिए दुनिया भर की नदियों की यात्रा पर तो जाने से रहे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन सारी पवित्र नदियों को साक्षात वही वृंदावन बुला लिया। पहाड़ों के राजा हिमवान की पुत्री गंगा, ब्रह्मा के आशीर्वाद वाली कावेरी, मीठे जल वाली गोदावरी, वेदों से जुड़ी सरस्वती, शिव के अंश से जन्मी नर्मदा और सूर्यपुत्री यमुना, ये सभी नदियां एक साथ मानव रूप में प्रकट हुईं और वहां एक विशाल सरोवर बन गया। ये हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं का कितना खूबसूरत हिस्सा है। कृष्ण ने जो सरोवर बनाया वो तुरंत सभी पवित्र नदियों के जल से भर गया। इसे हम श्याम कुंड कहते हैं। लेकिन राधा और गोपियों ने बोला, हम तुम्हारे इस कुंड का पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुमने राक्षस का पक्ष लिया है। और उन्होंने पास ही अपना खुद का एक कुंड खोदना शुरू कर दिया, राधा कुंड। लेकिन जब बहुत मेहनत के बाद भी उसमें पानी नहीं आया, तो अंततः कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी दिव्य कृपा से उसे भी भर दिया। जरा सोचिए, उनकी यह हल्की फुल्की नोक-झोंक आज 2 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों के रूप में जानी जाती है। भाग 4, राम अवतार का प्रमाण, पूर्व जन्म का साक्ष्य। इसी बीच कृष्ण का अपनी पिछली लाइफ यानी पिछले अवतार के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प बयान आता है। ध्यान से सुनिएगा। मैं राम था, किंतु अब तीनों लोकों को भयभीत करने वाले धनुष के स्थान पर मैं ये बांसुरी रखता हूँ,
जो समस्त प्राणियों को मोहित करती है। विरोधाभास देख रहे हैं। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका धनुष दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करता था, और दूसरी तरफ ये नटखट बालक जिसके हाथों में सिर्फ एक मीठी बांसुरी है। जाहिर सी बात है, जब कृष्ण ने ये बात कही तो गोपियों को लगा कि ये बस एक और मजाक है। गोपियों ने सीधे चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम सच में भगवान राम हो तो हमें सबूत दो। जैसे तुमने समुद्र पर लंका जाने के लिए पुल बनाया था, वैसे ही इस सरोवर पर भी एक पुल बनाकर दिखाओ। अब कृष्ण भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने तुरंत अपने बंदर दोस्तों की एक पूरी की पूरी वानर सेना को बुलावा भेज दिया। और फिर जो हुआ वो सच में जादुई था। जैसे ही उन बंदरों ने सरोवर में पत्थर डाले, वो डूबने के बजाय पानी पर तैरने लगे, बिल्कुल रामायण वाले महाकाव्य की तरह। लेकिन मजेदार बात यह है कि वृंदावन में ये पुल लंका जाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बनाया गया था ताकि गोपियां आराम से अपना घी और माखन लेकर सरोवर पार कर सकें। मतलब इतनी बड़ी ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल वृंदावन के सीधे साधे रोजमर्रा के कामों के लिए हो रहा था। भाग 5, बकासुर का वध, विशालकाय बगुले का अंत। उधर कंस अभी भी शांत नहीं बैठा था। उसकी साजिशें और भी खौफनाक होती जा रही थीं। उसने बकासुर के साथ एक बहुत ही डरावना सौदा किया। मेरे काल को मार दो और मैं जीवन भर तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करूंगा। यह दिखाता है कि इन राक्षसों के साथ कंस का लेन देन कितना स्वार्थी और अंधकार से भरा था। और यह बकासुर कोई आम पक्षी नहीं था, यह एक विशालकाय बगुला राक्षस था, जिसकी चोंच ही ताड़ के पेड़ जितनी बड़ी थी। बकासुर का आतंक इतना भयानक था कि जब उसने वृंदावन पर हमला किया तो खुद देवता भी टेंशन में आ गए। उन्होंने सोचा कि अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। देवराज इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मदंड से उस पर वार किया। अग्निदेव ने भी अपनी सबसे प्रलयंकारी आग का इस्तेमाल किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। बकासुर पर इन सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों का एक खरोच जितना भी असर नहीं हुआ। वो पूरी तरह से अजेय लग रहा था। अब सोचने वाली बात है कि जहां स्वर्ग के देवताओं के सबसे घातक हथियार फेल हो गए, वहां क्या होता है? वहां एक नन्हा सा बालक आगे आता है। कृष्ण ने अपने उन बिल्कुल कमल की पंखुड़ियों जैसे कोमल हाथों से उस भयानक राक्षस की विशाल चोंच को पकड़ा और उसे बीच से ऐसे चीर कर रख दिया, जैसे वो कोई मामूली घास का तिनका हो। ये दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये साबित करता है कि जब बात असली ईश्वरीय शक्ति की हो तो राक्षस का आकार और देवताओं के अस्त्र सब छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे खूबसूरत और मुस्कुराने पर मजबूर कर देने वाला हिस्सा तो अब आता है। इतने बड़े ब्रह्मांडीय युद्ध के बाद जब वो बालक घर लौटता है तो माता यशोदा का रिएक्शन क्या होता है? वो सीधा एक आदेश सुना देती है, आज के बाद तुम्हारा जंगल जाना बिल्कुल बंद, तुम सिर्फ घर में रहोगे। मतलब जिस बालक ने अभी अभी उस राक्षस को खाली हाथों से मार गिराया, जिसे देवता तक नहीं हरा सके थे, उसकी माँ उसे प्यार से डांटकर घर में बैठा देती है। एक माँ के लिए उसका बच्चा भगवान नहीं, बस एक मासूम सा बच्चा ही होता है, जिसकी सुरक्षा की उसे सबसे ज्यादा फिक्र होती है। और इसी खूबसूरत दृश्य के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, कृष्ण का असली चमत्कार क्या है? क्या वो चमत्कार विशालकाय राक्षसों को पलक झपकते ही धूल चटा देना है, या फिर उनका सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति होते हुए भी वो अपनी ही माता को ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहते हैं कि वो बस एक कोमल, मासूम और कमजोर बालक हैं। यही तो इस दिव्य लीला का सबसे बड़ा, सबसे प्यारा रहस्य है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपनी इस जिज्ञासा को हमेशा जगाए रखें।